Soul family, welcome to Luminate Tarot. I hope you all are doing well. Welcome to all my new subscribers. We welcome you in. So guys, आज का topic of the reading is what are the love messages from your person to you. क्या है love messages आपके person से आपके लिए. ये एक टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, तो जब भी आपकी नजरों से गुजरे इस वक्त आपके लिए मैसेज है वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपके साथ रेजोनेट करते हैं, और अननेसेसरी मैसेजेस अपने ऊपर इम्पोज मत करिएगा. I'm available for private readings. Description box में Instagram का link मौजूद है. You can message me over there and I will cater to you. What are the love messages for my viewers from their person? क्या है love messages for my viewers from their person? The Hierophant, the Hierophant, Queen of Wands, Leo, Sagittarius, Aries, Two of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. एंड एक और कार्ड ले लेते हैं, किंग ऑफ वॉन्ड्स. वाओ, क्वीन टू द किंग ऑफ वॉन्ड्स. लियो, सैजिटेरियस, एरीज. ठीक है, तो क्या है लव मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन टू यू. क्या है लव मैसेजेस आपके लिए. व्हाट आर द लव मैसेजेस फॉर माय व्यूअर्स. थ्री ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न. द मून, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस. द फूल. ओके, तो आई थिंक कि आपकी बहुत ज़्यादा जो है वो इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग हुई हुई है. बहुत ज़्यादा सिक्स सेंस आपकी लाइटेंड है, हाइटेंड है. बहुत से फास्ट चेंजेस आ रहे हैं आपकी लाइफ में, और लव में के हवाले से तो बहुत ज़्यादा काउंटर पार्ट्स हैं आप इस पर्सन के साथ. बिकॉज लिटरली यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, तो यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स है. बहुत ज़्यादा आप दोनों एक दूसरे को समझते हैं, कुछ हद तक समझते हैं. शायद ये पर्सन एक नया इंसान है आपकी लाइफ में, और you're trying to work together with this person. आप इस पर्सन के साथ वर्क टुगेदर भी करने की कोशिश कर रही हैं, बट कहीं ना कहीं एक जगलिंग फेस में भी है. शायद आप बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जगल कर रहे हैं अपनी लाइफ में एक साथ, या बहुत से डिसीजंस जगल करने पड़ रहे हैं. कुछ तो है जो आप जगल कर रहे हैं एंड यू आर स्ट्रगलिंग विद दैट. ठीक है ना, आप स्ट्रगल कर रहे हैं बिकॉज आपको समझ नहीं आता कि अगर आप इस पर्सन की तरफ लीप ऑफ फेथ लें कि नहीं लें, और फिर एक सेल्फ डाउट आ जाता है. बहुत ज़्यादा इमोशंस में आप ओवरवेल्म हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा जो है घबरा जाते हैं या डर जाते हैं. कुछ इस तरह की यहाँ पर फीलिंग्स मैं पिक कर रही हूँ. एंड इट्स नॉट लाइक कि आपको ये पर्सन पसंद नहीं है या इस पर्सन को आप पसंद नहीं है, ऐसा नहीं है. बोथ ऑफ यू are equally attracted to each other, but there is something that stops you from taking a leap of faith. I think बहुत सारे emotions हैं, या बहुत ज़्यादा पास का betrayal है. कुछ तो है जो आपको move forward होने से hinder करता है. ठीक है, तो क्या है love messages from your person to you. क्या है love messages from your person to you. Lock with a key. Welcoming love, meeting the one, open your heart, getting together, perfect. तो वही वाली बात है कि someone needs to open their heart, someone needs to take a leap of faith. किसी को leap of faith लेने की ज़रूरत है. you know शायद आप दोनों की compatibility बहुत ज़्यादा अच्छी बनती है या चलती है, या whatever the situation is, but कोई बहुत ज़्यादा scared है. You both are literally soulmates for one another. Soul connection, partnership agreement, soul contract. तो इतना के मे बी आप दोनों आई कॉन्टैक्ट से भी एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से कम्युनिकेट करते हैं. आई डोंट नो व्हाई सेड दैट, बट आप दोनों एक दूसरे के साथ आई कॉन्टैक्ट से भी बहुत अच्छे से कम्युनिकेट करते हैं. आई थिंक इफ समवन इज सैड या समवन इज लो, देन द अदर पर्सन अंडरस्टैंड्स. बहुत अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है, बॉन्ड बहुत अच्छा एक है आप दोनों का आपस में. एंड इट कुड बी कि आप कमिंग फ्यू डेज में आप दोनों की एंगेजमेंट हो जाए. एंगेजमेंट, पार्टनरशिप, कमिटमेंट, इटर्निटी, कंप्लीट यूनियन. बहुत ज़्यादा पैशन है, इंसेन केमिस्ट्री, लाइक ईच अदर, इक्वली हैविंग फन. सो वेरी वेरी सेक्सुअली अट्रैक्टेड टू वन अनदर. बहुत ज़्यादा एक इंसेन केमिस्ट्री है एक दूसरे के साथ, बट कुछ ना कुछ है जो कि आपको एक जगलिंग फेज में डाला हुआ है. बिकॉज यहाँ पर टू ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, सो लिटरली एक
जगलिंग फेज में आप आ जाते हैं. आई थिंक मे बी यू गेट स्कैर्ड और दैट अदर पर्सन गेट्स स्कैर्ड. कुछ तो होता है जो आप थोड़ा सा डर जाते हैं. लेट्स सी के व्हाट आर द लव मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन टू यू. क्या है लव मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन टू असेंडिंग. Transcending obstacles, learning expansion, new phase, preparing for union. So literally, you are both are trying to um, learn from your past mistakes. ठीक है ना. obstacles जो life में बने थे, जो create हुए थे, जो मतलब जो आ रहे हैं बीच में, जो obstacles बन रहे हैं, वो दोनों एक दूसरे के साथ उनको टैकल करने की भी कोशिश कर रहे हैं. आई थिंक इफ़ योर पर्सन इज़ अ गुड लिसनर तो आप भी गुड लिसनर हैं. दोनों एक दूसरे को सहारा देने की कोशिश कर रहे हैं. आई गेस यू कैन से दैट. बट देयर इज़ अ लॉट ऑफ लव. ठीक है ना. बहुत ज़्यादा प्यार है. अनकंडीशनल लव, सेल्फ लव, वननेस, पैशन, अफेक्शन, अट्रैक्शन. बहुत ज़्यादा अफेक्शन है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है. अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी फील हो रही है यहाँ पर. हैव फेथ, लव इज कमिंग, सरप्राइज, इन्विटेशन और मीटिंग हेजिटेशन. तो कहीं ना कहीं हेजिटेंट है. या तो आप हैं या तो आप हैं या तो आपका पर्सन हेजिटेंट है. कहीं ना कहीं देयर इज अ हेजिटेंसी कि शायद बहुत ज़्यादा बातचीत करेंगे तो बहुत ज़्यादा प्यार हो जाएगा, या एक अंडरस्टैंडिंग और ज़्यादा डेवलप हो रही है तो थोड़ा सा डर वहाँ पर बैठ रहा है कि ओ माय गॉड, मे बी मे बी अगर ये आगे जाके बात नहीं चली या आगे जाके एक दूसरे को छोड़ना पड़ा तो फिर क्या होगा. तो सेल्फ डाउटिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा है आई फील यहाँ पर. बट यू बोथ आर ट्विन फ्लेम्स फॉर ईच अदर. यंग यांग, बैलेंस, यूनियन, डुअलिटी, कपलिंग, कमिटमेंट, सॉरी कॉम्प्लीमेंट ईच अदर. तो डेफिनेटली आप दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे को बहुत ज़्यादा जो है वो ग्रोथ में पुश कर रहे हैं. फोकस ऑन सेल्फ वर्थ, टाइम टू हील, शैडो वर्क, सेल्फ अप्रिसिएशन. तो एक पर्सन या आपके पर्सन डेफिनेटली कोई बहुत ही टॉक्सिक सिचुएशन से निकले हैं, जिसमें आई थिंक यू वन पर्सन नीड्स टू हील देमसेल्व्स. क्योंकि डाउट इसीलिए आ रहा है क्योंकि एक पर्सन ने हील नहीं किया और एक पर्सन जो है वो फुल अट्रैक्टेड है, लव बॉम्बिंग है कर रहे हैं या कर रही हैं. एंड देयर इज़ अ लॉट ऑफ पैशन. बट एक पर्सन जो है वो अपने पास से ही नहीं निकल पा रहा है, तो वहाँ पर थोड़ा सा आकर एक मसला क्रिएट हो जाता है. लव मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन में आया. लव कॉल, समवन एक्सप्रेसेस लव, ऑफ a message of love, thinking of you, letting you know. Kisses, unconditional loving, giving and receiving affection, falling in love. तो literally two love birds फील हो रही हैं मुझे यहाँ पर, जो कि फ़ोनों पे भी बातें करते हैं, एक दूसरे को बताते हैं कि उनकी फीलिंग्स कैसी हैं, मिस कर रहे हैं तो वो बताते हैं, एक दूसरे को किसेस भेज रहे हैं. बहुत ज़्यादा पैशन यहाँ पर ओवरफ्लो कर रहा है. बट एट द सेम टाइम वन पर्सन इज शिट स्कैर्ड एंड द अदर पर्सन इज लिटरली लव बॉम्बिंग द अदर पर्सन. तो एक पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा इजहार कर रहा है अपने पैशन का, अपने प्यार का, और एक पर्सन इंजॉय तो कर रहा है, ऐसे नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं दे आर स्कैर्ड because they have to do their shadow work and they need to heal themselves. तो love messages में तो proper आप जो है वो फ़ोनों पे बातें कर रहे हैं, एंड बहुत ही एक टीनेज लव कह लें कि यहाँ पर ब्रू अप हो रहा है. ठीक है. लेट्स सी कि अगर ये पर्सन आपको कुछ कहना चाहे तो ये क्या कहेगा आपको. व्हाट इज दिस, इफ दिस पर्सन वांटेड टू से समथिंग टू यू तो ये क्या कहेंगे. आई लॉस्ट माई सेल्फ फॉर अ लिटिल वाइल. ठीक है. आई कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू. तो दिस पर्सन कैन डेफिनेटली नॉट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू. आपके बारे में ये पूरा पूरा दिन सोचते रहते हैं. दिस आई लॉस्ट माई सेल्फ फॉर अ लिटिल वाइल. तो ऐसा हो सकता है कि जब आप इस पर्सन को या तो पुश अवे करते होंगे या तो आप इस पर्सन को थोड़ा सा डिस्टेंट अपने यू नो अपने लिए करते होंगे, तो ये पर्सन जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा गुस्से में आ जाते होंगे, या इनको समझ नहीं आता होगा कि ऐसे कैसे हो सकता है. राइट. इस तरह की कोई सिचुएशन यहाँ पे मैं पिक कर रही हूँ. व्हाट आर द लव मैसेजेस फ्रॉम your person to you. The timing just wasn't right for us. I wish things could be different. क्या है love messages for my viewers from their person. I hope that you can forgive me one day.
My life is not together as it seems. I know that I crossed the line with you. ठीक है. I'm starting to understand our connection. What are the love messages from your person to you? क्या है love messages from your person to you? I couldn't let you get close to me. I want to feel that way again. तो ये पर्सन, हाँ, ये जब आप इसको पुश अवे करते हैं तो ये थोड़ा सा जो है वो they lose control because there's so much of love, there's so much of passion, and टाइमिंग सही नहीं है कुछ आप दोनों के दरमियान, बिकॉज आई थिंक एक पर्सन एक फेज से निकल रहा है और दूसरा जो है वो प्रॉपरली इन्वेस्टेड है रिलेशनशिप में. um, कुछ बातें हैं, कुछ चीज़ें हैं जो ये कहना चाहते हैं कि आई होप कि आप इनको माफ़ कर दें किसी किसी वक्त में, या एक दिन आपको आप इनको माफ़ कर दें, क्योंकि कुछ इस तरह की बातें इस पर्सन ने आपको की हैं. um, आपकी लाइफ में भी टुगेदर नहीं है, ठीक है ना, इतनी जैसे कि आप दिखाते होगे या जैसे आपकी होगी, जिसकी वजह से आप जो है वो भागने की करते हैं या दूर होने की करते हैं सिचुएशन से. कनेक्शन बॉन्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बट एक पर्सन है जो रेजिस्ट कर रहा है. ठीक है, एक पर्सन जो है वो फीलिंग्स में बहुत ज़्यादा हाइटन फीलिंग्स में है और एक पर्सन मुसलसल रेजिस्ट कर रहा है. बिकॉज यहाँ पर देखिए ना, आई कुडंट लेट यू गेट क्लोज टू मी. ठीक है, और एक पर्सन कह रहा है आई वांट टू फील दैट वे अगेन. तो एक पर्सन लिटरली रेजिस्ट कर रहा है रिलेशनशिप, और एक पर्सन है जो बहुत ही ज़्यादा ओवरफ्लोइंग फीलिंग्स फील कर रहे हैं. तो आई थिंक दैट इज़ वाई देयर इज़ अ इम्बैलेंस इन दिस सिचुएशन, बिकॉज एक पर्सन लिटरली सिचुएशन से हील नहीं किया है और बहुत ही कोई जगलिंग फिनोमिना में है या कोई एक्ट में है जिसमें ही इज लिटरली स्ट्रगलिंग और जगलिंग द सिचुएशन. तो आपको बेहतर पता होगा कि आप किस एंड पे हैं, ठीक है ना. और सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज, बट आपको ज़्यादा बेहतर पता होगा कि आप किस एंड पे हैं. आप जगल कर रहे हैं कि आप लव बॉम्ब कर रहे हैं, यू वुड हैव अ बेटर आइडिया. बट आई थिंक कि जब आपकी बहुत ज़्यादा इमोशनल मतलब कैपेसिटी फुल हो जाती है तो आप जो है वो थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन कर लेती हैं, और विच इज़ वाई के ये रिलेशनशिप थोड़ा सा जो है अभी स्टक है. बट आई थिंक आगे इन द कमिंग फ्यू डेज इसमें कुछ अच्छी प्रोग्रेशन हो सकती है. बट उसके लिए भी वन पर्सन विल हैव टू हील themselves, क्योंकि हीलिंग के बगैर तो हम आगे मूव फॉरवर्ड नहीं कर सकते हैं. एंड फोर्सिंग समवन टू हील themselves wouldn't really make the other person like हील. ठीक है ना, तो हीलिंग का अपना टाइम एक फ्रेम होता है. आप किसी के ऊपर इम्पोज नहीं कर सकते हीलिंग, ना आप जो है वो किसी के ऊपर फोर्स नहीं कर सकते हीलिंग, ना किसी को एक हीलिंग की टाइमलाइन दे सकते हैं कि भाई इतने टाइम तक तुम हील कर जाओ वरना मैं जा रही हूँ या जा रहा हूँ. तो हर चीज़ अपनी हिसाब से होती है, अपनी टाइमलाइन पे होती है. बट डेफिनेटली दिस इज़ अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, एंड आई कैन सी अ प्रोग्रेशन हियर, बट लेट्स होप फॉर द बेस्ट. अगर ये है अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करती है तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएगा. प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक द वीडियो, सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ लव एंड लाइट. ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, एंड क्लिक ऑन द बेल आइकॉन ताकि आपको रीडिंग्स मिस करने की ज़रूरत ना पड़े, आपको नोटिफिकेशन आ जाए. ठीक है. सो सेंडिंग लॉट्स ऑफ लव एंड लाइट. अंटिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू, बाय बाय.